जूसी और चटपटी चाट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें इस रेसिपी से। ये मज़ेदार चाट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटी, जूसी और बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, ज़बरदस्त फ्रूट चाट। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार और चटपटे चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रूट्स में हमने ले लिया है खरबूजा, एक मीडियम साइज़ का खरबूजा ले लिया है और इसे हमने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इसके बीज हमने अंदर से निकाल देंगे। और हमने इसके साथ अंगूर लिए हैं, 2 अदद अमरूद ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के अमरूद है मेरे पास। और अमरूद की और आगे और पीछे से कटिंग करने के बाद अमरूद पहले मैंने अच्छे से धो लिए थे। इसकी आगे और पीछे से कटिंग करने के बाद इसके मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। इसके बीज क्योंकि थोड़े मोटे हैं तो मैं इसके बीज जो है तमाम मैं इसके निकाल चुकी हूँ। आप चाहें तो इसके बीज के साथ भी ये चटपटी चाट बना सकते हैं अगर आप इसके बीज पसंद करते हो। तो मैंने तमाम बीज, अमरूद के बीज जो है निकाल दिए और इसे मैं देखें इसे बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लूँगी। देखिए कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद तमाम फ्रूट्स की बहुत ही इजी से कटिंग हो जाती है। तो बस हम इसकी प्यारी सी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही झटपट से इसकी कटिंग हो जाएगी। पहले हम अमरूद की कटिंग कर लेंगे। खरबूजा भी हम छील चुके हैं और अंगूर भी हम अच्छे से धो चुके हैं। तो फ्रूट चाहे आपके पास कोई और भी फ्रूट हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका दिल चाहे किसी भी फ्रूट के साथ आप ये चटपटी और मज़ेदार चाट तैयार कर सकते हो। अमरूद की कटिंग करने के बाद मैं खरबूजे की कटिंग भी इसी तरीके से कर लूँगी। देखें बिल्कुल इसी साइज़ में, एक ही साइज़ में तमाम फ्रूट्स की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रूट चाट बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है और खाने में इतनी चटपटी और जूसी होती है कि दिल करता है रोज़ाना बनाकर ही ये चाट खाई जाए। और बहुत ही जायकेदार और टेस्टी होती है। तमाम खरबूजे की कटिंग करने के बाद खरबूजा भी हम निकाल लेंगे किसी कटोरी में। और इसके बाद अंगूर यहाँ मैंने ले लिए हैं, एक 1.5 कप अंगूर है मेरे पास और ये बड़े साइज़ के अंगूर हैं तो बड़े साइज़ के इस वजह से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरीके से एक अमरूद में से 2 या 3 हम कट कर लेंगे ताकि ये थोड़े छोटे साइज़ के हो जाएं। बड़े साइज़ के अंगूर अच्छे नहीं लगते इसलिए इसे कट करके ही इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंगूर हैं तो आप उसे कटिंग करे बगैर ही फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर की कटिंग करने के बाद ये मेरे पास है सेब, जो कि है 2 मीडियम साइज़ के सेब हैं। और इसके बाद मैं इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इसकी कटिंग कर दूंगी और इसे ज़ाया कर दूंगी। इसके बाद मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। इसी तरीके से कटिंग करूँगी जैसे कि हमने अमरूद की और खरबूजे की है। इसी साइज़ में से छोटा छोटा काट लेंगे। पहले हम तमाम जो फ्रूट्स हैं काट कर रख लेंगे। इसके बाद जो है हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप जान सके कि मज़ेदार ये फ्रूट चाट कैसे तैयार हो रही है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ज़बरदस्त यहाँ सेब की कटिंग हो रही है, अमरूद की कटिंग कर चुके हैं, अंगूर की भी हम कटिंग कर चुके हैं और केले की कटिंग जो है हम बिल्कुल एंड पे करेंगे क्योंकि जो केले हैं थोड़े से काला होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस टाइम आप चाट बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, केले की कटिंग उसी टाइम पर करें। इसे छील कर भी ना रखें, केले उसी टाइम छीलें और उसी टाइम कट करें। इसके बाद यह मेरे पास 3 माल्टे हैं, जूसी माल्टे हैं, अच्छे माल्टे हैं तो इसे मैं दरमियान से काट लूँगी। और इसके बाद केले जो है मैं छील चुकी हूँ। ये मेरे पास आधा दर्जन 6 अदद केले हैं। इसे भी मैं बिल्कुल छोटा छोटा इसी साइज़ में काट लूँगी जैसे कि मैंने तमाम फ्रूट्स की कटिंग की है। बिल्कुल इसी साइज़ में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तमाम फ्रूट्स की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं ले लूँगी एक प्यारा सा बाउल और इसमें डाल दूँगी अमरूद डालने के बाद इसमें डाल देंगे खरबूजे और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम सेब डाल देंगे जो कि हमने इसी साइज़ में कटिंग किए हैं। ये सेब इसमें डालने के बाद इसमें हम बाकी के फ्रूट्स भी डालेंगे जिसमें हमारे पास है अंगूर।
अंगूर भी हमने पहले अच्छे से धो लिए थे, इसके बाद हमने इसे कटिंग किया था। अंगूर डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम केले। तो तमाम फ्रूट्स बाउल में डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद ये मेरे पास है इमली की चटनी, जो कि मैंने पकाई है, और ये थोड़ी सी पकाई है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये इस पे डाल देंगे 3 से 4 चम्मच इमली की चटनी डाल देंगे, और इसके बाद इस पे निचोड़ लेंगे हम माल्टे। देखें इस तरीके से हम इसके ऊपर माल्टे निचोड़ लेंगे। चाहे तो आप इसके ऊपर निचोड़ लें, या माल्टे का अलग से जूस निकालने के बाद भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने अलग से जूस निकाल लिया और इसमें से बीज निकाल दिए हैं माल्टे के, और इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये चाट बहुत ही जूसी, मज़ेदार और चटपटी बनती है, तो आप भी बनाकर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके बाद हम तमाम फ्रूट्स की अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच की मदद से। मिक्सिंग करने के बाद इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़ी सी इमली की चाट, या इमली की चटनी भी बोल सकते हैं। 2 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे, खाने में तो है ही बहुत जायकेदार और मज़ेदार। इमली की चाट डालने के बाद इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ऊपर से हल्का सा छिड़क देंगे। तो ज़बरदस्त हमारी चटपटी चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।